नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य में पुलिस। आज के बुलेटिन में हम केवल खबरें नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के उस अटूट संकल्प की कहानियां दिखाएंगे जिसने राजधानी के सुरक्षित भविष्य की नींव रखी है। आज की सुर्खियों में शामिल है फरिश्ता बनी खाकी, घायल युवक को समय पर अस्पताल पहुंचाकर बचाई जान, तो कहीं खोया हुआ कीमती सामान चंद घंटों में बरामद। अपराध पर डिजिटल प्रहार ऑपरेशन विश्वास के तहत हजारों लोगों को मिले उनके खोए मोबाइल, और नशे के खिलाफ दिल्ली में जला 72 करोड़ का जहर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली पुलिस की उन बड़ी उपलब्धियों से, जहां एक तरफ नशे के खिलाफ मेगा प्रहार किया गया तो दूसरी तरफ ऑपरेशन विश्वास के तहत हजारों लोगों को खोई खुशियां वापस लौटाएगी। दिल्ली को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ क्राइम ब्रांच की ANTF ने एक मेगा ड्रग डिस्ट्रक्शन कार्यक्रम आयोजित किया। उपराज्यपाल श्री तरनजीत सिंह संधू और पुलिस आयुक्त श्री सतीश गोलछा की उपस्थिति में 1700 किलो नशीले पदार्थ नष्ट किए गए, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 72 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने दिल्ली के पहले समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन की स्थापना की घोषणा की। अब तक ऑपरेशन कवच के तहत कुल 13,830 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 46,000 किलो ड्रग्स नष्ट की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस ने अपने विशेष अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में 12,600 चोरी और खोए हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को वापस सौंपे। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने की। दिल्ली पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से पिछले 45 दिनों में 19,000 से अधिक फोन बरामद किए हैं, जिससे रिकवरी रेट इस वर्ष बढ़कर 74% पहुंच गया है। Today, Delhi Police is not just returning mobile phones; it is restoring trust and reassuring citizens that it is here working for them. Delhi Police has recovered around 16,000 to 20,000 devices with a recovery rate of more than 74%. यह केवल आंकड़े नहीं है, इसका अर्थ है हजारों लोगों को वह चीज वापस मिलना जिसे वे हमेशा के लिए खो चुका मान चुके थे। इसका अर्थ है परिवारों की चिंता और परेशानी का कम होना, और इसका अर्थ है जनता के विश्वास का फिर से मजबूत होना। इस मौके पर उपराज्यपाल द्वारा ट्रैफिक एग्जीबिशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह वैन राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करेगी। साथ ही सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ट्रैफिक नियमों पर आधारित सेफ्टी गाइड बुकलेट भी लॉन्च की गई। महिला सुरक्षा को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। आयोग की अध्यक्षा विजया राहतकर और दिल्ली पुलिस आयुक्त की मौजूदगी में हुई। इस बैठक में साइबर अपराध, स्टॉकिंग, ट्रैफिकिंग और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने महिलाओं के लिए समर्पित पुलिस स्टेशन और शिष्टाचार व निर्भीक जैसे जागरूकता अभियानों की जानकारी भी साझा की। अब बात उन जाबाज जवानों की जिन्होंने समय की अहमियत को समझते हुए फरिश्ता बनकर नागरिकों की जान बचाई। दक्षिण पश्चिमी जोन की PCR टीम ने मिसाल पेश करते हुए गंभीर रूप से घायल युवक को नई जिंदगी दी। भीकाजी कामा प्लेस के पास एक सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार के सिर पर गंभीर चोट आई थी। हालत नाजुक देखते हुए मौके पर तैनात SI विजयपाल और कांस्टेबल रमेश दान ने बिना एम्बुलेंस का इंतजार किए घायल को तुरंत अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। इसी प्रकार की मुस्तैदी उत्तरी जोन में भी देखने को मिली, जहां ASI सुनील और कांस्टेबल प्रदीप वर्मा ने रिंग रोड पर बेहोश पड़े एक अज्ञात व्यक्ति को समय पर ट्रॉमा सेंटर पहुंचाकर उसका उपचार शुरू कराया। वहीं एक अन्य मामले में दिल्ली कैंट के प्रहलादपुर बस स्टैंड के पास एक महिला का कीमती सामान और लैपटॉप कैब में छूट गया। हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार और कांस्टेबल आकाश ने तकनीकी सहायता से महज कुछ ही समय में कैब चालक को ढूंढ निकाला और सारा सामान सुरक्षित बरामद कर महिला को सौंपा। जनसेवा की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली पुलिस ऑपरेशन मिलाप के माध्यम से बिछड़े हुए परिवारों को मिलाने का नेक कार्य कर रही है। दक्षिण पूर्वी जिले के जैतपुर एक्सटेंशन में लापता हुए 7 वर्षीय मासूम की सूचना जैसे ही PCR को मिली, ASI हरिश्चंद्र और कांस्टेबल सुरेंद्र ने रात के सन्नाटे में गहन तलाशी अभियान शुरू किया। PA सिस्टम के जरिए मुनादी और स्थानीय लोगों के सहयोग से महज कुछ ही घंटों में बच्चे को ढूंढ लिया गया। थाना कालंदी कुंज के अधिकारियों की मौजूदगी में जब बच्चे को उसकी मां को सौंपा गया तो परिवार की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। सुरक्षा के साथ साथ दिल्ली पुलिस अपराधियों को कानून के कटघरे तक पहुंचाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में उत्तर पश्चिमी जिले ने पिछले 24 घंटों में एक विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता अर्जित की है। पुलिस ने मादक पदार्थों और अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 17 अभियुक्तों को काबू किया है। इनमें 12 नशा तस्कर शामिल हैं, जिनके पास से 2 किलो से अधिक गांजा, 55 ग्राम स्मैक और नगद राशि बरामद की गई है। इसी अभियान के दौरान पुलिस ने एक नाबालिग को भी अभिरक्षा में लिया है, जो अवैध शराब की तस्करी में संलिप्त था। पुलिस ने इसके पास से 1750 क्वार्टर शराब की खेप और तस्करी में प्रयुक्त वाहन जब्त किए हैं। अब जिक्र उस शातिर साजिश का जिसे बवाना पुलिस स्टेशन की टीम ने महज कुछ घंटों में बेनकाब कर दिया।
बवाना पुलिस थाने ने महज 24 घंटे के भीतर करीब 18 लाख की लूट की झूठी कहानी को सुलझा लिया है। शिकायतकर्ता ड्राइवर नरेश ने दावा किया था कि बाइक सवार बदमाशों ने उसकी गाड़ी का शीशा तोड़कर 18 लाख रुपए लूट लिए हैं। लेकिन डीसीपी हरेश्वर स्वामी के नेतृत्व में हुई जांच और सीसीटीवी फुटेज ने उसकी पोल खोल दी। कड़ी पूछताछ में नरेश ने कबूल किया कि उसने अपने बेटे भारत के साथ मिलकर मालिक के पैसे हड़पने की साजिश रची थी। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी भारत को सदर बाजार से गिरफ्तार कर लूटी गई पूरी रकम बरामद कर ली है। बुलेटिन के अंत में बात नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई की। रोहिणी जिले के पुलिस ने विजय विहार इलाके में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। डीसीपी शशांक जायसवाल के निर्देश में हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक घोषित बदमाश अपराधी नवीन और उसकी मां को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब उनके घर का गेट तोड़कर तलाशी ली तो मौके से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां, इंजेक्शन और 500 डिस्पोजेबल सुइयां बरामद हुई। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। वर्दी का साहस और तकनीक का साथ, दिल्ली पुलिस की यही मुस्तैदी राजधानी को सुरक्षित बना रही है। सत्य में पुलिस के आज के अंक में बस इतना ही। याद रखिए, आपकी सुरक्षा में ही हमारी सफलता है। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें। देखते रहिए सत्य में पुलिस। जय हिंद।